जीवन का एक ही फंडा है कि जीवन का कोई फंडा नहीं है। जीवन कब कहाँ कैसे बदल जाए किसी को कुछ नहीं पता, और जीवन में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो एक बार हो जाए तो पूरा जीवन बदल जाता है उस इंसान का। सड़क हादसे कुछ ऐसे ही हादसे हैं जो किसी इंसान की ज़िंदगी को बदल कर रख सकते हैं। मेरे फ्रेंड के साथ एक बार एक हादसा हुआ था, और उस हादसे को मैंने एक कविता के रूप में लिखने की कोशिश की है, और किस तरह उसकी ज़िंदगी बदल जाती है वो पूरा विवरण मैंने इस कविता में दिया है। जब आप इस कविता को पूरा सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से मेरी फ्रेंड की ज़िंदगी बदल गई, और किस तरीके से वो कभी भी उस हादसे को नहीं भुला सकती जो हादसा उसके साथ हुआ था स्कूल बस दुर्घटना में। तो अ, उस हादसे को आप एक कविता के रूप में सुन सकते हैं जो मेरी एक फ्रेंड के साथ हुआ था। तो मैंने इसे टाइटल दिया है स्कूल बस एक्सीडेंट। स्कूल बस एक्सीडेंट। सड़क पर प्रेम कहानी बिखरी थी, सड़क पर प्रेम कहानी बिखरी थी, एक एक पन्ना जोड़ा था मैंने, फिर वो कहानी पढ़ी थी मैंने। सुबह का समय था, मैं भी तैयार अपने सपनों की उड़ान के लिए। बस का था मुझे इंतज़ार, बस आई, मैं बस में बैठ गई। बस में जो थे सब थे गुम सपनों की दुनिया में। एक जवानी आई मेरे पास, बहुत बात हुई उसकी और मेरी। उसने बताया था मुझे आज का दिन उसके लिए बहुत ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज वो अपने प्यार का इजहार करेगा अपनी क्लासमेट से, जिससे 5 साल तक बस वो देखता रहा लेकिन बोल कुछ ना सका। लेकिन आज वो बोलेगा, राज अपने दिल के वो खोलेगा। वो बहुत खुश था आज, जैसे उसे कुछ समय बाद खुशियों का संसार मिलने वाला है। उसने बातों बातों में बताया 5 साल से वो डायरी लिख रहा है उसके लिए। हर पन्ने में नई यादें, बस उसकी याद लिखी है उसने। बातों बातों में उसने बताया शादी के बाद वो डायरी डायरी नहीं रहेगी, बल्कि एक किताब बनेगी जिसमें होगी प्रेम कहानी उसकी और मेरी। लेकिन ये कहानी पढ़ पाएगी पूरी दुनिया? बातें खुशियों की हो रही थी, दूसरी दुनिया की हो रही थी, सपनों की हो रही थी, शादी की हो रही थी। क्या पता था मुझे वो डायरी आज बिखरने वाली है। एक एक पन्ना मैं ही उसके संजोने वाली हूँ। नहीं पता था मुझे उसकी प्रेम कहानी आज अधूरी होने वाली है। उसकी प्रेमिका को ये बात कभी पता ही नहीं चलेगी जो हलचल उस प्रेमी में थी, उस डायरी में थी, उस डायरी के पन्नों में थी। आज वो बिखरने वाले हैं बातों बातों में। हम तो गुम थे। अचानक एक तेज धमाका, बस टकराई एक बड़े पेड़ से। जब मुझे होश आया तो डायरी के पन्ने बिखरे पड़े थे, सब जगह रोना चिल्लाना, हाय राम हाय राम। मैंने भी देखा अपनी आंखों से 5 साल के प्यार को बिखरते हुए। मैंने वो डायरी के पन्ने इकट्ठे तो कर लिए दोनों से मैंने वो डायरी के पन्ने इकट्ठे तो कर लिए, लेकिन जिसने वो लिखी, जिसके लिए वो लिखी, दोनों से आज तक ना मिली। उनकी दिल की बात उनको आज तक ना बता पाई। इसलिए वो डायरी के पन्नों की प्रेम कहानी आज मैंने एक कविता में बताई। क्योंकि मैं बच गई थी, इसलिए उनके एहसासों से, उनके एहसानों में बंधी थी। लेकिन उनकी प्रेम कहानी की बात दुनिया को बताकर आज मैं बहुत खुश हूँ। चाहे आज वो जिंदा ना हो, लेकिन मेरी कविता में आज भी वो जिंदा है। वो जहाँ भी है खुश है, और मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है। यही मेरा यकीन है, यही मेरा विश्वास है उसके लिए, जिसने कभी की थी बात मुझसे उस बस में, जिस बस में मैं भी थी। लेकिन उस बस ने उसकी जान ले ली और मैं बच गई। सोचती हूँ मैं कभी कि मैं क्यों बची, फिर आंसर आता है अंदर से, मेरी रूह से, मैं इसलिए बची क्योंकि उसकी प्रेम कहानी मुझे कविता में लिखनी थी, मुझे कविता में लिखनी थी। और आज जब उसकी प्रेम कहानी मैं कविता में लिख चुकी हूँ तो मैं भी खुश हूँ। अंदर से ऐसा लग रहा है जैसे
उसने मेरी रूह की आवाज़ सुन ली हो और आज वो भी बहुत खुश है और मन ही मन आसमान से मेरे पास मैसेज भेज रहा है, मेरे ही पास। थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी। आज मेरी प्रेम कहानी अधूरी नहीं है, आपकी कविता ने मेरी प्रेम कहानी को पूरा कर दिया और मुझे यकीन है ये कविता मेरी प्रेमिका कहीं ना कहीं पढ़ रही है, कहीं ना कहीं सुन रही है और आज उसे पता है कि कौन उससे प्यार करता था और उस डायरी में क्या था। थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी, मेरी अधूरी प्रेम कहानी को पूरा करने के लिए और मेरी अधूरी प्रेम कहानी को अपनी कविता में स्थान देने के लिए। थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी। इस कविता के माध्यम से मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि जो इंसान इस दुनिया में नहीं है वो दूसरी दुनिया में होता है। अगर आप उससे सच्चा प्रेम करते हो तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, कोई प्रेमी या कोई आपका ऐसा मतलब ऐसा इंसान जिसे आप बहुत चाहते हो वो इस दुनिया में नहीं है, तो यकीन मानिए वो आसमान में है और आप अपनी बात आसमान तक पहुंचा सकते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ है, मेरे कुछ ख़ास शख्स, मेरी लाइफ के कुछ ऐसे इंसान जो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए आज भी और मुझे लगता नहीं कि वो मेरी लाइफ से जा चुके हैं। मुझे जब भी बात करनी होती है मैं आसमान तक अपना मैसेज पहुंचाती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि आसमान ने मेरी बात सुनी है। तो अगर आपने अपनों को खोया है तो आप कभी भी ये महसूस ना करें कि वो आपके पास नहीं है। आप हमेशा महसूस करें कि जब तक आसमान आपके पास है ना, सब कुछ आपके पास है और आपके अपने भी आपके पास हैं। दोस्तों, आपको ये मेरी छोटी सी कविता कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोएम के साथ। अपने जीवन का ध्यान रखना क्योंकि आपको भी नहीं पता कि आपका जीवन कितना कीमती है। एक जीवन पूरी दुनिया को बदल सकता है, क्या पता वो एक जीवन आप ही हो। और अगर जीवन में हादसे हो जाते हैं तो उन हादसों को भुलाकर अपनों का साथ लेकर ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहें और कभी जो कोई ख़ास शख्स है ना आपका, उसे कभी ना भूलें, हमेशा उसे याद रखें। यादें हमें बहुत कुछ देती है, बहुत हिम्मत देती है हमें और अपनों का साथ, सच्चे लोगों का साथ तो बहुत ही हिम्मत देता है हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए। अच्छे लोगों से, ईमानदार लोगों से, अच्छी नीयत के लोगों से हमेशा मिलते रहिए लाइफ में और यादें बनाते रहिए। ये यादें आपको जीवन में बहुत हिम्मत देंगी। थैंक यू।